जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में रहता था पुष्पाराज। वो पहले लकड़ियां काटता था, पर अब बन गया था पूरे गांव का दियों का बादशाह। लोग उसे प्यार से बुलाते थे, रोशनी राजा पुष्पा। अब पुष्पा ने अपने दो पक्के साथी भोला और छोटू के साथ मिलकर पुष्पा दिवाली कंपनी खोल रखी थी। पूरा गांव उसकी बनाई लाइटों और पटाखों से जगमगा रहा था। भोला मशीन चलाता था, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ कर देता था। एक दिन फिर गोदाम में चिंगारी लगी और पूरा पटाखा उड़ गया। पुष्पा हंसते हुए बोला, मैं झुकेगा नहीं, पर भोला अगर फिर ऐसा किया तो जरूर झुक जाएगा। घर पर श्रीवल्ली खड़ी थी, हाथ कमर पर रखे और चेहरा गुस्से से लाल। दिन भर पटाखे, धुआं और लकड़ी की बदबू। अब तो सुधर जाओ पुष्पा। पुष्पा स्वैग में मुस्कुराकर बोला। जब पटाखा जल रहा हो तो दिल कैसे ठंडा रहे श्रीवल्ली। श्रीवल्ली आंखें तरेरते हुए बोली, एक दिन ये दिवाली तुझी को जला देगी। पुष्पा शरारती अंदाज में बोला। अगर तू पास हो तो जलना भी मंजूर है। इसी बीच गांव में आया एक नया आदमी, भंवर सिंह। शहर से आया, ऊंचे जूते, महंगा इत्र और घमंड में डूबा हुआ। वो बोला, इस साल की दिवाली विदेशी होगी, चाइना की लाइट, बाहर के पटाखे। गांव वालों की चीज अब कोई नहीं खरीदेगा। सब लोग तालियां बजाने लगे, पर पुष्पा के अंदर का जंगल राजा जाग उठा। वो बोला, चाइना की लाइट बैटरी से चलती है, पुष्पा की लाइट जज्बे से जलती है। भंवर सिंह बोला। देखते हैं किसकी रोशनी ज्यादा चमकेगी। पुष्पा मुस्कुराकर बोला। झुकेगा नहीं और बुझने वाला भी नहीं। अब शुरू हुआ पुष्पा का मिशन, अपनी मिट्टी की दिवाली। उसने गांव वालों से कहा, इस बार कोई विदेशी चीज नहीं बिकेगी, सब कुछ अपने हाथों से बनेगा, अपनी मिट्टी से बनेगा। बच्चे मिट्टी के दिए बनाते हैं, औरतें बेसन के लड्डू तलती हैं, भोला और छोटू जंगल से सूखी लकड़ियां लाते हैं सजावट के लिए। मजेदार गड़बड़ तब हुई जब छोटू ने दिए में तेल की जगह मिर्च का तेल डाल दिया। दिया जलते ही सबकी आंखों से पानी निकल आया। पुष्पा हंसते हुए बोला, अरे छोटू, ये दिया नहीं, आंखों का बम बना दिया रे। पूरा गांव हंसते हंसते लोटपोट हो गया। फिर आया दिवाली का दिन। पूरा गांव रंगों और खुशियों से सज गया। भंवर सिंह का विदेशी स्टॉल चमचमा रहा था, पर पुष्पा का देसी स्टॉल सादगी में भी गर्व से दमक रहा था। भंवर सिंह ताना मारकर बोला, तेरे दिए इतने छोटे हैं, कोई देखेगा भी नहीं। पुष्पा मुस्कुराकर बोला। जब दिल बड़ा हो तो दिया छोटा नहीं होता। तभी भोला पटाखा जांचने गया। वो हवा में उड़ा और सीधा भंवर सिंह के विदेशी तंबू में जा गिरा। पूरा तंबू जल गया, विदेशी लाइटें फट गईं और सब लोग पुष्पा के स्टॉल की तरफ भागने लगे। पुष्पा बोला, अब बोल भाउर, चाइना या जंगल? भंवर सिंह खांसते हुए बोला, जंगल ही सही भाई। रात में भंवर सिंह अपनी हार सह नहीं पाया। वो चोरी छिपे आकर पुष्पा के सारे दिए बुझा गया। सुबह पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। पुष्पा ने सबको बुलाया और शांत होकर कहा, पुष्पा राज अंधेरा मिटाने आया है, रोशनी फिर जलाएगा। श्रीवल्ली उसके पास आकर बोली, अब क्या करोगे पुष्पा? पुष्पा मुस्कुराया। जुगनू जलाएंगे और आसमान तक रोशनी फैलाएंगे। गांव के बच्चे, औरतें सब जंगल से जुगनू पकड़ लाए। पुष्पा ने उन्हें शीशे की बोतलों में भरा और पूरा गांव तारा सा चमक उठा। लोग भावुक होकर बोले, यही है असली दिवाली। भंवर सिंह आंसू भरी आंखों से बोला। मैं हार गया पुष्पा। पुष्पा मुस्कुराकर बोला। दिवाली जीतने के लिए रोशनी नहीं, दिल चाहिए। अंत में सब मिलकर नाचते हैं। दिया झुकेगा नहीं, रोशनी बुझेगी नहीं, पुष्पा राज की दिवाली रुकेगी नहीं। अगर आपने वीडियो पसंद नहीं किया तो पटाखा फोड़ देंगे तुम्हारे कमेंट में। असली दिवाली महंगी लाइटों से नहीं होती। असली दिवाली तब होती है जब हम दूसरों के घर भी रोशनी बांटते हैं। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना पुष्पा झुकेगा नहीं, पर तुम्हारे व्यूज चुरा लेगा।